प्रूफ ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अच्छा, ये दोनों जो इक्वेशन होता था यही तो होता था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये हम लोग देखेंगे कहाँ से आता है। अच्छा, यहाँ से यहाँ लाना आसान है, बस ये हम लोग सीख लेंगे कि ये कहाँ से आता है तो काम मेरा बन गया। ध्यान से देखिए, ये क्या होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम लोग किसी बॉल को यू स्पीड से थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड होता है वो क्या होता है, यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में जो स्पीड होता है वो क्या होता है, यू साइन थीटा। इतना बात समझ में आ गया। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताया था कि आप कैसे सोचिएगा, एक्स डायरेक्शन का मोशन और वाई डायरेक्शन का मोशन दोनों क्या होता है, अलग अलग, मतलब इंडिपेंडेंट। ध्यान से देखते रहिए, यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, ए एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, तो जीरो। ठीक है, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो x मतलब x में लिख रहा हूँ, मतलब x डायरेक्शन में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पक्का ना। तो x बराबर में क्या लिख सकता हूँ, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आया समझ में? ए एक्स क्या है, जीरो है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। आया समझ में? तो x बराबर आप क्या लिखिएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी। आया समझ में? अब t बराबर आप ये भी तो लिख सकते हैं, x बाई यू कॉस थीटा। इसको जरा याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी। ठीक है ना। s बराबर वही मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना। u क्या है आपका, u साइन थीटा इंटू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, ये t मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू एक्स बाय यू कॉस थीटा। यू कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिएगा तो ये क्या हो जाता है, एक्स टेन थीटा। ठीक ना। अब देखिए माइनस हाफ जी एक्स की जगह ये पुट करिएगा तो क्या आएगा, जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो पहला वाला तो प्रूव हो गया ना। अब हम लोग इस पे देखते हैं, ठीक ना, ठीक ना। अब देखिए ये भी तो मैं लिख सकता हूँ, एक्स टेन थीटा माइनस, ध्यान से देखते रहिए, एक्स स्क्वायर देखिए टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी लिख सकता हूँ, सोचिए लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखिए ध्यान से, साइन थीटा ऊपर नीचे मैं क्या कर दिया हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। ठीक ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए टू यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और मैं cos थीटा को एक बाहर कर दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय sin थीटा। अच्छा, cos थीटा बाय sin थीटा, ये तो cot थीटा होता है ना। अब ध्यान से देखिए, और नीचे क्या है, g है। अच्छा, ध्यान से देखते रहिए, ये क्या हो जाएगा, x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये आपको नहीं लग रहा है 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका sin 2 थीटा बाय जी हो जाएगा, पक्का ना। अच्छा, अब ध्यान से सोचिए, तो यही किसका फॉर्म होता है, रेंज का होता है ना। अच्छा, इसको आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। चलिए अब मैं फिर से लिख रहा हूँ, x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना, और cot थीटा। अच्छा, इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं, x tan थीटा माइनस, अच्छा r 1/tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, सोचिए जरा, पक्का ना। अब ये क्या ऊपर चला जाएगा तो आप यहाँ से आपको आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर और tan थीटा। अच्छा, मैं अब क्या कर रहा हूँ, x इंटू tan थीटा को कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, x tan थीटा और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक।